वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान की तरफ बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है, जिसमें समस्त संभागीय आयुक्त को और अन्य जो भी है उनको भी संबोधित किया गया, और जिसका विषय है ऑनलाइन गेमों के संबंध में विद्यार्थियों हेतु जागरूकता गाइडलाइंस। यानी आजकल पता है आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है या जो विद्यार्थी अधिकतर मोबाइल देखते हैं और जिसमें कई तरह के ऐसे गेम्स खेलते हैं जो उनके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो उसके बारे में पूरी गाइडलाइन जारी की गई है। तो इसके अंतर्गत जो भी निर्देश जारी किए गए हैं, सबसे पहले तो यहाँ बात करेंगे कि जैसे विषय है तो ऑनलाइन गेमों के संबंध में विद्यार्थियों में जागरूकता हेतु गाइडलाइन, और इसके संबंध में पहले भी एक लेटर जारी किया गया था, वो लेटर भी आपको बता दूंगा, उसमें भी काफ़ी चीज़ें दी हुई है। तो जैसे कि वर्तमान में बालक बालिकाओं में जैसे कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें चैलेंज दिया जाता है, जैसे जिससे कुंठा, स्वघात, निराशा जैसी मानसिक कमजोरियां उत्पन्न होती है, और इसके संदर्भ में विद्यार्थियों में जागरूकता कार्यक्रम या जागरूकता के लिए निर्देश दिए गए थे। और ऑनलाइन गेम जिसमें पबजी है, गैम्बलिंग वाले जैसे गेम है, उनके बारे में बच्चों को जागरूकता पैदा करनी है, और उसके जो भी दुष्परिणाम है उसके बारे में उनको सचेत करना है। और जैसे एक ऑनलाइन गेम क्या है, तो इस प्रकार के जो गेम होते हैं जो मोबाइल ऐप के जरिए खेले जाते हैं, और जिसमें उपभोक्ता जो भी है उसको लुभावने झांसे दे करके रातों रात करोड़पति बनने के सपने दिखाए जाते हैं। इसके अलावा उसमें कई तरह के जो टास्क दिए जाते हैं जिसमें बच्चा है वो एक तरह से जुनून के रूप में पागल हो जाता है और पूरे दिन उसी मोबाइल को ही देखता है, उस गेम को खेलता है, और उस लालच में जो भी उपभोक्ता है उन ऑनलाइन मोबाइल ऐप को अधिकाधिक उपयोग में लेते हैं, और जिसके द्वारा कई प्रकार की जो राशि है यानी उनको आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये गेम एक प्रकार के जुआ होते हैं जिसमें वशीभूत होकर के उपभोक्ता अधिक राशि प्राप्त करने हेतु राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एक दूसरे से पैसे लेकर के, चोरी करके या अन्य दूसरे जो भी है वो काम करना शुरू कर देता है, और एक तरह से अपराधी बनने की और अग्रसर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी दी जाए। और इस स्थिति में क्या होगा कि दांव पर लगाई गई राशि जो गंवा बैठने के बाद में जो उपभोक्ता यानी जो स्टूडेंट्स है वो एक तरह से एकाकी प्रवृत्ति में चला जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है और घोर निराशा की ओर अग्रसर हो जाता है। कई लोगों से पैसे ले लेता है या घर से चोरी करके पैसे लेकर के इस तरीके से गेम में उड़ा लेता है। उसके बाद में कई बार बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है तो आत्मघाती कदम भी उठा लेता है। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बच्चे सुसाइड करने लग जाते हैं इन गेम्स की वजह से, और बीच में ऐसी कुछ घटनाएं भी आई थी। तो इस संबंध में ये गेम उपभोक्ता को समाज, परिवार और पढ़ाई से दूर करके उसमें निराशा, घृणा और मानसिक तनाव की ओर ले जाते हैं। इसलिए हम सभी परिवार के सदस्यों, अभिभावकों और विद्यालय यानी शिक्षकों का भी दायित्व है कि विद्यार्थियों को इन डिजिटल अपराधों के बारे में न केवल जागरूक किया जाए बल्कि सजग भी रहे, और जो भी गाइडलाइंस है उनका प्रयोग करें या कैसे करना है। इसके अलावा आजकल साइबर जो क्राइम होते हैं या साइबर ठगी होती है उसके संबंध में भी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं एक वीडियो की श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ जिसमें विभिन्न प्रकार के जो साइबर अपराध हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो बहुत जल्दी वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो अब इसमें क्या क्या दायित्व है, जैसे सबसे पहले सहपाठियों के दायित्व, यानी जो स्टूडेंट है वो अपने मन की बात अपने सहपाठी को जरूर बताता है। तो ऐसी कोई स्थिति अगर कोई बालक देखता है और उसका साथी है इस तरह के गेम खेल रहा है या उसमें इन्वॉल्व है, तो आप सबसे पहले उस साथी या सहपाठी की जिम्मेदारी है कि वो उसको सचेत करे, उसके बारे में उसके परिवार के सदस्यों को या अपने अध्यापकों को जानकारी दे। और मान लो जैसे किसी छात्र मित्र के व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तन महसूस करे तो उस विद्यार्थी को मोबाइल विद्यालय में ला करके या अन्य घर पे जा करके वो छुपाने का प्रयास करता है या अकेले में रहना प्रारंभ कर दे, तो उसके ऊपर नज़र रखनी जरूरी है और उसके संबंध में जो भी जानकारी है उसके परिवारजनों को भी दे। इसके अलावा शिक्षा संस्था प्रधान और शिक्षक है वो भी ध्यान रखे कि बच्चा विद्यालय में मोबाइल नहीं लाए, वैसे भी बैन किया हुआ है। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का जो सहपाठी है वो अगर इस तरह की शिकायत करता है कि बच्चा घर जा करके पूरे दिन मोबाइल देखता है या अकेले में जाकर के मोबाइल देखता है, इस तरह की गुरु है, तो तुरंत ही उसके अभिभावकों से संपर्क करके इसको समझाए और इस तरह की कार्य को रोकें। और जैसे कक्षा अध्यापक के माध्यम से भी इस निर्देशों की पालना करें कि पहली बात तो विद्यालय में मोबाइल का उपयोग नहीं करें। संस्था प्रधान तेजी से परिवर्तित हो रहे ग्लोबल वातावरण, डिजिटल परिवर्तन आदि के संबंध में स्वयं भी अद्यतन रहे और प्रार्थना सभा वगैरह में भी विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी देते रहे। और किसी बालक बालिका में अगर आकस्मिक व्यवहारगत परिवर्तन होता है तो उसको तत्काल उसको नोटिस में लाएं और अपने उसके जो माता पिता है उनसे संपर्क करके इसके बारे में उनको जानकारी दें। यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन गतिविधियों में लिप्त है तो उस पर विशेष नज़र रखी जाए और उसकी सामूहिक और व्यक्तिगत काउंसलिंग की जाए। साइबर कानून के बारे में जानकारी से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साइबर के संबंध में जल्दी ही कोई वीडियो अपलोड करूँ।
एक दो वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किए थे, लेकिन उसके बाद समय नहीं मिल पा रहा है। विद्यालय खेलकूद वगैरह या जो भी गतिविधियां हैं, सह शैक्षिक गतिविधियां, उनका अगर ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन होगा तो बच्चा है वो मोबाइल से दूर रहेगा। और नियमित गृह कार्य की जांच वगैरह की जाए, गृह कार्य भी दिया जाए, ताकि उसको ये कार्य करेगा तो वो मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रहेगा। और अगर मान लो शिक्षक या संस्था प्रधान को किसी विद्यार्थी के ऑनलाइन गेम में संलिप्त होने की जानकारी मिलती है, तो तुरंत उस पर नज़र रखे, उसके माता पिता या उसके अभिभावकों से संपर्क करके उसको यथाशीघ्र उस समस्या को दूर करने का प्रयास करें। अभिभावकों की दायित्व है कि वो भी अपने बच्चे को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करें, उसकी डिमांड से ही सीधा मोबाइल ला करके नहीं दे। और अगर उसको मोबाइल ला कर दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या अपलोड कर रहा है, क्या डाउनलोड कर रहा है, ये ज़रूर ध्यान रखें। और कई बार जैसे प्राय देखा जाता है कि अभिभावक अपने प्रतिस्पर्धा में, यानी किसी एक अभिभावक के बच्चे को अच्छा मोबाइल ला करके दिया तो उसी होड़ाहोड़ी में वो माता पिता भी अपने बच्चों को महंगे मोबाइल, आईफोन या आईपैड वगैरह डिजिटल गैजेट ला करके दे देते हैं, और जिसके कारण वो बच्चे हैं वो जिस योजना के या जिस मकसद से उनको दिया जाता है उसकी बजाय वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए आप एक तो फ़ोन में गैजेट्स में चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर आप काम में ले सकते हैं जिससे प्रतिबंधित कार्यक्रम या साइट है वो उपयोग नहीं किया जा सके। और बालक बालिकाओं का मोबाइल है वो समय समय पर चेक जरूर करें, खास करके माता पिता जरूर ध्यान रखें कि वो बच्चा उस मोबाइल पे टाइम पास में क्या क्या कर रहा है, कोई पढ़ाई से संबंधित वीडियो देख रहा है या किसी गेम में है। और अगर मान लो लगातार वो एकाकी रहने लगा हो, चिड़चिड़ा हो गया हो, तो ज़रूर वो किसी न किसी इस तरह की गेम्स वगैरह में है वो एक तरह से फंस जाता है उस जाल में, और वो धीरे धीरे अपने जो भी है करियर के एक तरह से डिक्लाइन की ओर चला जाता है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टीन एज होती है और टीन एज में भटकाव की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से सभी का कर्तव्य है कि सहपाठी भी ध्यान रखें, माता पिता भी ध्यान रखें और शिक्षक भी ध्यान रखें। इसके अलावा एक जो लेटर पहले जारी किया गया था वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे विद्यार्थियों में ऑनलाइन गेम जैसे मेमो चैलेंज के प्रति जागरूकता के संबंध में ये 2018 में भी एक आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से जारी किया गया था। उस समय भी इसी गेम्स के बारे में, जो ऑनलाइन गेम्स जैसे मेमो जो गेम्स है, मोमो गेम्स, उसके चैलेंज के प्रति जागरूकता के लिए कि जैसे इसमें चैलेंज में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को या जो भी यूजर होते हैं उसको एक चैलेंज टास्क दिया जाता है, और उसमें धीरे धीरे चुनौतियाँ बढ़ा दी जाती है, और धीरे धीरे इस तरीके का माहौल हो जाता है कि वो बच्चा है वो एक तरह से बाध्य हो जाता है, और फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है, और उसके बाद में उसका एक तरह से जो मानसिक तनाव की स्थिति में आ जाता है, और कई बार जो सुसाइड जैसी घटनाएं भी हो जाती है। तो ये सभी सहपाठियों के, माता पिता का, संस्था प्रधान का दायित्व है कि इन बातों का ध्यान रखें। और ख़ास करके मोबाइल अगर बच्चा काम में ले रहा है तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो मोबाइल में किस तरह की पढ़ाई कर रहा है, किस तरह की वीडियो देख रहा है, किस तरह के गेम खेल रहा है, या और क्या क्या चीज़ें कर रहा है, उसकी गतिविधि पर नज़र जरूर रखें। और आजकल सबसे बड़ी समस्या है कि मोबाइल के कारण है बच्चों की आंखें खराब हो रही है, और छोटी सी उम्र में ही बच्चों के काफ़ी नंबर बढ़ जाते हैं, तो ये भी जरूर ध्यान रखें। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी की गई है ऑनलाइन गेम के संबंध में जागरूकता की गाइडलाइन है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रहेगी, और आप सभी, चाहे आप शिक्षक हो, अभिभावक हो या विद्यार्थी हो, इस बात पर ज़रूर गौर करेंगे कि मोबाइल का जितना उपयोग आप आवश्यकता हो उतना ही करें। और जो भी काम की चीज़ें हैं वो, क्योंकि मोबाइल एक आज की तारीख में एक अनिवार्य उपकरण हो गया है जिसके बिना अभी काम नहीं चल सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि 24 घंटे मोबाइल में ही रहें, जब भी आवश्यकता हो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। ये कुछ बातें थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।